एक तरफ जहां सारी पार्टियां 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रही है, वहीं महाराष्ट्र में मराठा कास्ट रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो तेजी से आग पकड़ रहा है। और अभी तो न्यूज वाले भी इस मुद्दे से हाथ खींच ले रहे, क्योंकि क्या करे भैया, गोदी मीडिया जो ठहरे, सरकार जो बोलेंगी हमें तो उस पद पर चलना है। मराठा कास्ट रिजर्वेशन का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। अभी की बीजेपी की सरकार हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, इन सारे सरकारों के सामने से ये मुद्दा गया है। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उन्होंने इस मुद्दे को सीरियसली लेकर मराठा कास्ट को रिजर्वेशन तक दिया था। लेकिन बाद में ये पूरा मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला, और सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। और फिर से यह मुद्दा आग पकड़ रहा है। मराठा कास्ट रिजर्वेशन के मुद्दे ने बहुत से लोगों की जानें तक ले ली। जो फॉर्मर एमएलए थे अन्ना साहब पाटिल, उन्होंने सीधा कलेक्टर ऑफिस के सामने खुदकुशी कर कर अपनी जान दे दी थी। और अभी अन्ना साहब पाटिल के जैसे ही एक बहुत बड़े चेहरे मराठा कास्ट रिजर्वेशन के, वो है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल की अगर बात करें तो वो कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, ऐसा किसी से भी बिलोंग नहीं करते। एक सामान्य मतलब मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, जो कि मराठा कास्ट रिजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़े चेहरे इसलिए बने। अंतरवाली सराठी जो जालना महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर उन्होंने भूख हड़ताल का आंदोलन बहुत दिनों से स्टार्ट किया है। और अभी अंतरवाली सराठी में जो मराठा कास्ट रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ी मतलब जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, जहां पर एक एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग 1.5 करोड़ लोग एट ए टाइम प्रोटेस्ट के लिए वहां पर जमा हुए थे। और उसका जो मतलब मेन जो वहां पर सभी को संबोधित करने वाले थे, वो थे मनोज जरांगे पाटिल। अभी बहुत दिनों से सरकार के बीच में और मनोज जरांगे पाटिल के बीच में तू में हो रही है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो मुंबई में जो मराठा कास्ट रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हुआ, बहुत मतलब मुंबई जाम करने का ऐसा बहुत सा वो हुआ भी वैसा। क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी लोग पूरे महाराष्ट्र से मुंबई में गए थे, उसमें से लगभग सिर्फ 20 से 25% ही लोग मुंबई में पहुंचे थे। क्योंकि मुंबई इतनी छोटी थी और लोग इतने ज़्यादा थे कि अगर पूरे एक साथ वहां पर चले जाता तो मुंबई पूरा एकदम से कोलैप्स हो जाता। और इसी के चलते उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह किया, एकदम शांति में प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तभी जो एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने आकर उन्हें लेटर दिया कि आपको आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब वो फिर से अंतरवाली सराठी अपने मतलब जहाँ से उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था वहां पर पहुंचे, तो उसके बाद उसकी कुछ अमलबजावनी हुई नहीं। वो जो आरक्षण देने की मतलब बात करी गई थी, उसको किसी ने भी सीरियसली लिया नहीं और वो मुद्दा वहीं पर खारिज हो गया। इसी के चलते बहुत से आर्गुमेंट वगैरह हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मनोज जरांगे पाटिल के बीच में। कई कबार गालियों के वीडियोस भी सामने आए। मनोज जरांगे पाटिल एक मतलब एक मिडिल क्लास बंदे, 12th पढ़े हुए, उन्हें इतना मतलब जो पॉलिटिकल लोग जो ऐसे मतलब ज्ञान की भाषा करते, उन्हें इतना अच्छा बोलना ना, तो वो जो अपना कॉमन जैसे बातें करते वैसे बातें करते, इसलिए उनका जो बोलना है लोगों को ऐसा हैरोगेंट वगैरह लगता है। लेकिन रियलिटी में वो तो कॉमन आदमी भैया कॉमन भाषा में बात करेगा, इसलिए लोगों को उनका बोलना जो हैरोगेंट वगैरह लगता है। और इसी के चलते जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो फॉर्मर मतलब पहले जो सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, अभी के लिए वो डिप्टी सीएम वगैरह है, उन्हें गालियां तक दे दी। और इसी के चलते बहुत से आर्गुमेंट वगैरह हुए और गवर्नमेंट ने मतलब कुछ 10% आरक्षण वगैरह दिया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले के आरक्षण की बात करें तो वो 20 से 25% का मतलब गवर्नमेंट दिया था। लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उसे खारिज कर दिया। इसके पीछे का रीज़न ऐसा था कि जो लोक संख्या वगैरह महाराष्ट्र में मराठों की है, वो लगभग 30% से भी ज़्यादा है। कहा जाता है 35% है, लेकिन हम 30% ही पकड़े। तो हमारा जो कोटा मतलब मराठाओं का जो कोटा होता है कास्ट रिजर्वेशन में, वो लगभग 30% के ऊपर चला जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मराठा लोगों के पास मतलब वो एजुकेशनली देखे तो मतलब पूरे और इकोनॉमिकली देखे तो वो स्टेबल है। इसी के लिए उन्होंने सर्वे वगैरह किया और उसी में उन्होंने मतलब ऐसा बताया कि मराठा कास्ट के जो लोग हैं वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली मतलब उन्हें स्टेबल है, उन्हें ज़रूरत नहीं रिजर्वेशन की। लेकिन रियलिटी में अगर बताओ तो मैं भी मराठा कास्ट से बिलोंग करता हूँ। पहले जो मतलब मराठा लोगों की जो पहले जो स्टेबल कंडीशन वगैरह थी, वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग थी। लेकिन अभी की परिस्थिति वगैरह बदल चुकी है। जब मतलब ये पूरा जनरेशन वगैरह चलता है, जनरेशन गैप के बीच में अभी पहले लोग इतने स्टेबल नहीं रहे। अगर मुझे भी समझो एजुकेशन वगैरह लेना है तो मुझे फार्मेसी करना था, लेकिन क्या करे, इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था। और जो मेरा मतलब परसेंटेज वगैरह सीईटी में आया था, लगभग उससे बहुत से कम लोगों वाले कास्ट वाले जो लोग थे, वो उनके नंबर वगैरह लग गए और मेरा नंबर ले लगा फार्मेसी में।
सो पहले जैसे अभी कंडीशन नहीं है, इसलिए कास्ट के लिए जो पूरा मुद्दा चल रहा है उसको गवर्नमेंट मतलब एकदम सीरियसली नहीं ले लिया। अगर पहले की कंडीशन होती तो हम स्टेबल होते, ये बात तो अलग थी, लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं रही। एक तो इस पर एक सीधा सीधा समान नागरिक कायदा यही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लेकिन जो पूरा मतलब अभी के वक्त में ऐसा गवर्नमेंट बता रहा है कि वो काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं वैसा, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन का रेट वगैरह बढ़ता जा रहा है। भारत जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी में यहाँ कर जो लोगों की कंडीशन है ना वो अभी स्टेबल नहीं है। जो फार्मर का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है उससे भी मतलब वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं, खालिस्तानियों का मुद्दा बताकर ऐसा लोगों के पास फॉर्च्यूनर है उन्हें भी जरूरत नहीं एमएसपी के, ऐसे मतलब यही जो सेम सिचुएशन वगैरह है ना वही भी महाराष्ट्र में हो रही है। मतलब जो मराठा कास्ट रिजर्वेशन का जो मुद्दा है उसे भी ऐसे डाइवर्ट किया जा रहा है कि लोगों को जरूरत नहीं, वो भी स्टेबल है, उन्हें भी मतलब इकोनॉमिकली एजुकेशनली इस चीज़ों की जरूरत नहीं, वो उतना खर्चा करने के लिए अफोर्ड कर सकते वो सारी चीज़ें। और ऐसे मुद्दों को डाइवर्ट कर करके ये पूरा जो सरकार सेंट्रल हो या फिर जो स्टेट का सरकार हो, ये पूरा इस मुद्दे को डाइवर्ट कर कर उसे वही दबाने की कोशिश कर रही है। वैसे मुझे तो पूरे इस सिचुएशन के बारे में ऐसा लगता है कि मराठा कास्ट मतलब रिजर्वेशन वगैरह मराठा कास्ट को तो मिलना चाहिए, क्योंकि समझो अगर हम फीस वगैरह पे अफोर्ड कर ले तो हमारा अगर समझो एक आधे चीज़ में अगर हमारा नंबर नहीं लगता कॉलेज में वगैरह और गवर्नमेंट जॉब वगैरह नहीं मिलती तो उसके बाद की वो फीस की बात हुई ना, पहले तो हमारा नंबर ही नहीं लग रहा, वो ही सबसे बड़ी बात है ना। सो मतलब हमने पढ़ाई भी करना, हमने पैसे भी भरने, ये सारी चीज़ें कर कर भी हमारा नंबर वगैरह नहीं दिख रहा, तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है महाराष्ट्र में। और आगे चलकर ये सिचुएशन और कितनी ज़्यादा बदलेगी वो बोल नहीं सकते, इसके लिए मतलब अभी इसके ऊपर और आगे चलकर मनोज सारंगे पाटिल को अगर कुछ हो गया और महाराष्ट्र में दंगल जैसी सिचुएशन वगैरह क्रिएट हो गई, सो उससे भी फेस गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। और समझो आरक्षण से थोड़ा बार गवर्नमेंट का नुकसान होता है, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर समझो दंगल वगैरह हो गई वो नुकसान अगर आप वहीं पर डाल दोगे तो इससे अच्छा सीधा सीधा भैया रिजर्वेशन दे दो और इस बात को यही खत्म कर दो। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है उसमें बता दीजिए आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि उस मतलब इस मुद्दे को कोई मतलब सीरियस नहीं ले रहा। और अभी तो न्यूज़ वाले भी क्या है इस मुद्दे को दबाते जा रहे हैं, जैसे कि उन्होंने वो फार्मर प्रोटेस्ट का मुद्दा है उसको दबा दिया, और इंडिया अलायंस और बीजेपी इन्हीं के झगड़ों में इन सभी को इंटरेस्ट है तो वो वही दिखाने की कोशिश कर रही है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।